148वीं रात। जब 148वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, आबिद अपने खाने के 2 हिस्से करता, एक अपने लिए रखता और दूसरा कबूतरों के जोड़े को दे देता। आबिद ने उनकी नस्ल बढ़ने की दुआ मांगी और उनकी नस्ल बढ़ी, लेकिन उनमें से कोई कबूतर ऐसा न था जो इस पहाड़ पर ना रहता हो जहाँ वो आबिद था। आबिद के साथ कबूतरों के रहने की वजह से उनकी तस्बीह की इफरात थी। कहा जाता है कि कबूतर अपनी तस्बीह में ये कहता है, पाक है मखलूक का पैदा करने वाला और रिस्क तकसीम करने वाला और आसमानों को बनाने वाला और जमीनों का बिछाने वाला। ये कबूतरों का जोड़ा और उनकी औलाद निहायत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करती थी। यहाँ तक कि वो आबिद मर गया और कबूतर तत्तर बत्तर हो गए और मुख्तलिफ शहरों और गाँव और पहाड़ों में फैल गए। चरवाहे की कहानी। कहते हैं कि किसी पहाड़ पर एक चरवाहा रहता था जो बड़ा दीनदार और दानिशमंद और परहेजगार था। इसके पास भेड़ें थीं जिनको वो चराता और जिनके दूध और ऊन से वो रोजी कमाता था। जिस पहाड़ पर ये चरवाहा रहता था वहाँ बहुत से दरख्त और सब्जाजार थे और दरिंदे रहते थे, लेकिन ये दरिंदे ना इस चरवाहे का कुछ करते और ना इसके गले का, और वो इस पहाड़ पर इत्मीनान की जिंदगी गुजारता था और दुनिया की कोई बात उसे तकलीफ ना देती थी, क्योंकि वो पारसा था और इबादत में लगा रहता था। खुदा का करना ऐसा हवा के ये आबिद सख्त बीमार पड़ा और पहाड़ के एक गार के अंदर जा बैठा। भेड़ें दिन के वक्त अपनी चरागाहों में जाती और रात के वक्त गार में आकर आराम करती। अब अल्लाह का ये इरादा हवा के वो उस चरवाहे की इताअत और सब्र का इम्तिहान करे, और इस काम के लिए उसने एक फरिश्ता भेजा जो एक हसीन औरत की शक्ल में उसके पास पहुंचा और उसके सामने आकर बैठ गया। जब चरवाहे ने देखा कि इसके पास एक औरत बैठी है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो कहने लगा कि ए औरत, तो किस गर्ज से यहाँ आई है? ना तो मुझे तेरी जरूरत है और ना मुझ में और तुझ में ऐसे ताल्लुकात हैं जिनकी बना पर तो मेरे पास आ सकती है। औरत ने जवाब दिया कि ए इंसान, तो देखता नहीं कि मैं कैसी हसीन वो जमील हूँ और औरतों को मर्दों की जरूरत होती है। कौन सी चीज तुझे मुझसे रोक रही है? हालांकि मैं तेरे करीब बैठी हूँ और तेरे विसाल की तलबगार हूँ। मैं तेरी फरमानबरदार बनकर आई हूँ और तुझे किसी बात से नहीं रोकती, और ना यहाँ कोई है जिससे हमें डर हो। मैं चाहती हूँ कि जब तक तो इस पहाड़ पर रहे मैं भी तेरे साथ रहूँ और तेरी रफाकत करूँ। चूँकि इस वक्त तुझे औरतों की खिदमत की जरूरत है, लिहाजा इस खिदमत के लिए मैं अपने आप को पेश करती हूँ। अगर तो मेरे साथ मुबाशरत करेगा तो तेरी बीमारी दूर हो जाएगी और तो तंदुरुस्त हो जाएगा, और गुज़श्ता उम्र में जो तूने औरतों से किनारा कशी इख्तियार की है इस पर तो पशीमान होगा। मैं तुझे नेक राय देती हूँ, उसे मान जा और मेरे करीब आ। ये सुनकर चरवाहे ने कहा कि ए मकार और धोखेबाज औरत, चल दूर हो। मैं ना तेरी तरफ माइल हूँगा और ना तेरे पास फटकूंगा। ना मुझे तेरे क़ुरब की जरूरत है और ना तेरे विसाल की, क्योंकि जिस शख्स की रग़बत तेरी तरफ हुई आखिरत उसके हाथ से निकल गई, और जो शख्स आखिरत से रग़बत रखता है वो तुझ पर लानत भेजता है। तूने अगलों और पछलों सबको मुसीबत में डाल रखा है। खुदा अपने बंदों की ताक में बैठा रहता है, और जो कोई तेरी सोहबत में मुब्तला होता है इस पर अजाब ढा देता है। औरत ने कहा कि ए सच्चाई से फिरने वाले और सीधे रास्ते से गुमराह, अपना मुंह मेरी तरफ फेर और मेरे हुस्न को देख और मेरे कुर्ब को गनीमत जान, जैसे कि तुझसे पहले दानिशमंदों ने किया है। वो तुझसे ज्यादा तजुर्बाकार थे और तुझसे ज्यादा समझदार, और बावजूद उन बातों के इन्होंने तेरी तरह औरतों का लुत्फ उठाने से किनारा कुशी नहीं की, बल्कि औरतों के जिस कुर्ब वो मुबाशरत से तो भागता है, इन्हें उसकी तरफ रग़बत थी, और इससे ना उनके दीन में खलल पड़ा और ना दुनिया में। लिहाजा अपना इरादा बदल दे ताकि तेरा अंजाम अच्छा हो। चरवाहे ने कहा कि जो कुछ तो कहती है मुझे मंजूर नहीं, बल्कि इससे नफरत है, और जिन बातों का तो इजहार करती है मैं उनको तर्क कर चुका हूँ। तो मकार और दगाबाज है, ना तेरी वफा का एतबार है और ना तेरे अहद वो पैमान पर भरोसा। तेरी खूबसूरती के नीचे कितनी बुराइयां पोशीदा हैं, और कितने पारसा लोगों को तूने मुसीबत में डालकर उनकी आकबत तबाह वो बर्बाद कर दी है। ए अपने आप को बना सनवर कर दूसरों को खराब करने वाली,
दूर हो मेरे पास से। ये कहकर उसने अपने मुंह को अपनी अबा से छुपा लिया और उसकी तरफ बिल्कुल ना देखा और अपने रब की याद में मशगूल हो गया। जब फरिश्ते ने देखा कि वो किस खूबी से खुदा की परस्तिश में मशगूल है, तो वहाँ से बाहर आया और आसमान पर चला गया जहाँ ये चरवाहा रहता था। उसके करीब एक गांव था जहाँ एक पारसा शख्स रहता था, मगर इसे चरवाहे का इल्म ना था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा है कि तेरे करीब फलां जगह एक पारसा शख्स रहता है, इसके पास जा और इसका फरमानबरदार बनकर रह। जब सुबह हुई तो वो उसकी तरफ चल खड़ा हुआ, मगर गर्मी सख्त थी, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे ठहर गया जो नदी के किनारे था। जब वो उस दरख्त के साए में बैठकर ससताने लगा तो क्या देखता है कि चरंदे और परिंदे जो इस चश्मे पर पानी पीने के लिए आते हैं, इसे देखकर बदकते और उल्टे पांव भाग जाते हैं। इस पर आबिद ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा आराम उन चरिंदों और परिंदों के लिए नुकसान का बाइस है। और वो उठ खड़ा हवा और अपने आप से नाराज होकर कहने लगा कि मैंने आज यहाँ ठहरकर इन जानवरों को जरर पहुँचाया, अब मैं क्या मुंह लेकर इस मालिक के पास जाऊंगा जो मेरा और उन परिंदों चरिंदों का खालिक है। मेरी ही वजह से वो अपना दाना पानी और चरागा छोड़कर भागे हैं। इस रोज मुझे अपने रब के आगे कितनी पशिमानी होगी, जबकि बेसीग वाली भेड़ें सीग वालियों से अपना बदला लेंगे। ये कहकर वो रोने लगा और उसे इस बात पर सख्त अफसोस हवा के चश्मे के पास दरख्त के नीचे बैठकर उसने परिंदों को पानी पीने से रोका और वो उठकर चल दिया और चरवाहे के पास पहुंचा और उसे सलाम किया। चरवाहे ने सलाम का जवाब दिया और इससे गले मिला। वो शख्स रोने लगा और चरवाहे ने कहा कि तो उस जगह क्यों आया है? इस जगह तो आज तक कोई मेरे पास नहीं आया। आबिद ने जवाब दिया कि मैंने ख्वाब में देखा था कि कोई शख्स मुझे इस जगह का पता देकर कहता है कि मैं तेरे पास आकर तुझे सलाम करूं। इस हुक्म की तामील के लिए आया हूं। चरवाहे ने उसे बोसा दिया और इससे मिलकर बहुत खुश हवा और अब दोनों इस पहाड़ के गार में बैठकर खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। और वो बराबर उसी जगह खुदा की इबादत करते और भेड़ों के गोश्त और दूध पर जिंदगी बसर करते और माल और दौलत और बाल बच्चों से किनारा कश रहते, यहाँ तक कि इनकी जिंदगी का खात्मा हो गया है। ये है उनकी कहानी का आखिरी हिस्सा। बादशाह ने कहा कि ए शहरजाद, तूने मुझे मेरी हुकूमत से दिल बर्दाश्ता कर दिया है और मुझे औरतों और लड़कियों के कत्ल पर पशिमानी में डाल रखा है। क्या तुझे और कोई किस्से परिंदों के याद हैं? इसने जवाब दिया कि हाँ, बगले और कछुए की कहानी। ए बादशाह, बयान किया जाता है, एक बगला हुआ में उड़ा और उड़कर एक चट्टान पर आ बैठा जो एक बहते हुए दरिया के बीच में थी। वो बैठा ही हुआ था कि उसने देखा कि पानी एक इंसानी लाश को बहाए चला आ रहा है, यहाँ तक कि वो इस चट्टान से रुककर ठहर गई। ये लाश फूल कर क्या हो गई थी। बगला इसके पास जाकर इसे गौर से देखने लगा और उसे मालूम हुआ कि ये किसी आदमी की लाश है और इस पर तलवार और नेज़े के जख्म हैं। बगले ने अपने दिल में कहा कि ये मकतूल कोई शरीर आदमी था और लोगों ने आपस में मिलकर उसे कत्ल कर दिया ताकि इन्हें उसके शर से निजात मिले। बगला उसी हैरानी और परेशानी में था कि इस लाश के इर्द गिर्द गिद्ध आकर जुमा हो गए। बगला ये देखकर घबराया और कहने लगा कि अब इस जगह ठहरना मेरे बस से बाहर है। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया ताकि किसी दूसरी जगह जाकर पनाह ले, यहाँ तक कि लाश खत्म हो जाए और गोश्तखोर परिंदे चले जाएं। उड़ते उड़ते वो एक चश्मे पर पहुंचा जिसके बीच एक दरख्त था। वो इस दरख्त पर बैठ गया, मगर वतन छटने का उसे बहुत कलक और अफसोस था और वो अपने दिल में कह रहा था कि रंज वो गम मेरे पीछे लगे हुए हैं। जब मैंने वो लाश देखी तो मुझे तशफी हुई थी और मैं बहुत खुश था और अपने दिल में कहता था कि ये रिस्क खुदा ने मेरे लिए भेजा है। लेकिन जब गोश्तखोर परिंदों ने इस पर कब्जा कर लिया और मुझे इससे महरूम कर दिया तो मेरी खुशी गम से और मेरा सुरूर रंज वो अलम से बदल गया। अब मुझे इस दुनिया में क्यों कर तकलीफ से बचने और आराम से रहने की उम्मीद हो सकती है। मकूला है कि दुनिया उस शख्स का घर है जिसका और कोई घर वर नहीं। वही शख्स इस पर रजता है जिसकी अकल नहीं, और वही अपना माल और अपनी औलाद और कौम और कबीला इसके सुपरिद करता है
और वही बराबर दुनिया पर फरीफता रहता है और इस पर भरोसा करता है और गुरूर से चलता है, यहाँ तक कि वो इसके नीचे पहुँच जाता है और उसके अजीज तरीन और करीब तरीन अशखास इस पर मिट्टी डाल देते हैं। इंसान के लिए सबसे बेहतर ये बात है कि वो दुनिया के रंजों और नापसंदीदा बातों पर सब्र करे। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया है, अगरचे मुझे अपने दोस्त आशनाओं और अजीजों की जुदाई गवारा न थी। बगला उसी सोच विचार में था कि एक कछुआ पानी में उतरकर बगला के पास पहुंचा और उसे सलाम करके कहने लगा कि ऐ मेरे आका, तो किस वजह से अपना वतन छोड़कर यहाँ आया है? बगला ने कहा कि इस वजह से कि दुश्मनों ने वहाँ कब्जा कर लिया है और दानिशमंद अपने दुश्मन के पड़ोस में नहीं रहता। कछुए ने कहा कि अगर ये बात है जो तूने की है तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और कभी तुझसे जुदा ना हूँगा, ताकि मैं तेरी जरूरतें पूरी करूं और तेरी खिदमत करूं, क्योंकि मकूला है कि परदेसी जो अपने अहल वो याल और घर बार से जुदा हो जाए, इसकी तकलीफ से बढ़कर कोई दूसरी मुसीबत नहीं। दानिशमंद के लिए बेहतरीन तसल्ली ये है कि वो परदेस में हम सोहबत पैदा करे और तकलीफ और मुसीबत पर सब्र करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तो मेरे साथ रहना पसंद करेगा, ताकि मैं तेरी खिदमत करूँ और तेरा यार वो मददगार बनूं। जब बगला ने कछुए की ये बातें सुने तो कहने लगा कि तो सच कहता है, जब से मैंने अपना घर छोड़ा है और यार दोस्तों से जुदा हुआ हूँ, इस वक्त से मैं जुदाई के रंज वो गम में मुब्तला हूँ। जुदाई अबरत है उसके लिए जो अबरत पकड़ता है, और समझने की बात इसके लिए है जो समझता है। अगर इंसान को कोई तसल्ली देने वाला ना मिले तो अच्छाई इसके लिए बिल्कुल मुनक़ते हो जाती है और बुराई हमेशा के लिए उसे आ घेरती है। आकिल के लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं कि वो हर हालत में दोस्तों से मिलकर तसल्ली पाए और हमेशा साबित कदम और बहादुर रहे, क्योंकि ये दो खसलतें तारीफ के काबिल हैं और मुसीबत और जमाने के हवादिस के वक्त काम आती हैं और गम वो परेशानी को हर हालत में दूर करती हैं। कछुए ने कहा कि खबरदार, परेशानी को कभी पास ना भटकने दीजियो, क्योंकि वो तेरी जिंदगी को अजीरन कर देगी और तेरी हिम्मत तोड़ देगी। इस तरह दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि बगला ने कहा कि जमाने के हवादिस और दुनिया के मसाइब का डर अभी तक मेरे दिल से नहीं निकला। जब कछुए ने बगला की बातें सुने तो उसने आगे बढ़कर बगला के माथे पर बोसा दिया और कहा कि तमाम चिड़ियां तुझे बाबरकत समझती हैं और तेरे मशवरे में भलाई पाती हैं, तो फिर तो खुद क्यों इतना रंज वो गम बर्दाश्त कर रहा है। उसी तरह कछुआ बराबर बगला का डर दूर करता रहा, यहाँ तक कि बगला मुतमईन हो गया। अब बगला इस जगह उड़कर गया जहाँ लाश थी और देखा कि गोश्तखोर चिड़ियों में से कोई भी वहाँ नहीं रही और लाश में से सिवाय हड्डियों के कुछ बाकी नहीं। ये देखकर वो कछुए के पास वापस आ गया और कहा कि अब मेरे वतन से दुश्मन चला गया है और मैं चाहता हूँ कि अपने घर जाकर अपने अहबाब से मिलूं, क्योंकि आकिल अपने वतन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों इस जगह पहुँचे और देखा कि अब डर की कोई बात वहाँ नहीं और वो दोनों इस जजीरे में रहने लगे। बगला वहाँ खुश व खुर्रम और ऐश व आराम से बसर कर रहा था कि किस्मत से एक भूखा बाज वहाँ आ पहुँचा और उसने बगला के पेट में एक ऐसा पंजा मारा कि वो मर गया। और जब इसकी मौत आई तो उसकी एहतियात और खबरदारी बेकार साबित हुई और उसके मरने की वजह ये थी कि वो अपनी तस्बीह से गाफिल रहता था। कहा जाता है कि इसकी तस्बीह ये है, पाक है हमारा परवरिदगार जिसने तकदीर और तदबीर पैदा की, पाक है हमारा परवरिदगार क्योंकि वही गनी और फकीर करता है। ये है किस्सा बगले और गोश्तखोर परिंदों का। बादशाह ने कहा कि ए शहरजाद, तूने ये कहानी सुनाकर मुझे और ज्यादा पंद वो नसाई किए। क्या तुझे जंगली जानवरों की भी कोई कहानी याद है? इसने जवाब दिया कि हाँ, भेड़िए और लोमड़ी की कहानी। ए बादशाह, एक लोमड़ी और एक भेड़िया एक ही गार में रहते थे और दिन रात आपस में वही जिंदगी बसर करते थे, मगर भेड़िया लोमड़ी को सताता था। उसी हालत में वो एक जमाने तक रहते रहे, लेकिन एक दिन लोमड़ी ने भेड़िए से कहा कि मेरे साथ मेहरबानी का बर्ताव कर और तकलीफ देने से दरगुजर कर। अगर तो अपने जुल्म व सितम पर कायम रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझ पर इंसान को मुसल्लित कर दे, और तुझे मालूम है कि वो बड़ा हीलेबाज और मकार और फरीबी है। वो चिड़ियों को हवा में
और मछलियों को समंदर में शिकार करता है और पहाड़ों को काटकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। ये सारी बातें इसकी दगाबाजी और मुकरबू फरेब का नतीजा है। लिहाजा मेहरबानी और इंसाफ बरत और शरारत और जुल्म से बाज आ, इससे तेरी जिंदगी ज्यादा खुशगवार हो जाएगी। भेड़िए ने उसकी बातें न माने और सख्ती से जवाब दिया कि तो और ऐसी बातें, छोटा मुंह बड़ा नवाला। ये कहकर उसने लोमड़ी के एक ऐसा तमांचा मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो वो भेड़िए के सामने हंसमुख चेहरा बनाकर आई और अपनी नागवार बातों की माफी मांगी। भेड़िए ने उसकी माजरत कबूल कर ली और अपनी शरारतों से बाज आया और इससे कहने लगा कि ऐसी बात मत किया कर जिससे तुझे कोई वास्ता नहीं, वरना मैं तुझे खरी खरी सुनाऊंगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।